कक्षा चौथी, विषय हिंदी। पाठ क्रमांक 3, बातूनी कछुआ। बच्चों, आज मैं आपको एक बातूनी कछुआ यानी बोलने वाला कछुआ की कहानी सुनाती हूँ। तो बच्चों, एक जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। तालाब यानी पॉन्ड। वहाँ पहाड़ों से 2 हंस आते थे। पहाड़ यानी माउंटेन और हंस यानी स्वयं। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वे हरदम बकबक करता था। बकबक यानी बहुत बातें करता था। इन तीनों में, कछुए और हंसों में एक मित्रता हो गई थी, यानी फ्रेंडशिप हो गई थी। और ये तीनों दिन भर आपस में इधर उधर की बातें करते थे और अपना मन बहलाया करते थे। एक बार जंगल में अकाल पड़ गया। सब जानवर धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर जाने लगे, क्योंकि तालाब का पानी अब सूखने लगा था। तब हंसों ने विचार किया और सोचा कि अब उन्हें भी वे तालाब छोड़ देना चाहिए। हंसों और कछुओं में अच्छी मित्रता थी, इसलिए हंसों ने एक दिन कछुए से कहा, इस तालाब का पानी जल्दी से सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? इस पर कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। सहायता का मतलब मदद करो, मेरी हेल्प करो। फिर हंसों ने अपने मित्र कछुए से कहा, ठीक है। उन्होंने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। सुझाव का मतलब है सजेशन दिया। कछुआ उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा, शर्त रखा मतलब उन्होंने बेट लगाया कि तुम बहुत बातूनी हो। बातूनी यानी बहुत बोलने वाला हो। सफ़र में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली और वादा किया कि मैं सफ़र में बिल्कुल नहीं बोलेगा। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच यानी बिल्कुल बीच में पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी को दोनों सिरों मीन्स दोनों साइड्स को अपने अपनी चोंच से पकड़कर उड़ चले। कछुआ हंसों के साथ बादलों में, हवाओं में उड़कर बहुत खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य देखकर वे अपने आप को रोक नहीं पाया और अचानक बोल पड़ा। अचानक यानी सडनली। और जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और कछुआ तालाब में गिर पड़ा। अगर एक कछुआ अपने ऊपर नियंत्रण रखता तो उसकी जान बच सकती थी, लेकिन वे अपने आप को बोलने से रोक नहीं पाया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा है? आपने यह सीखा है कि हमें अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। नियंत्रण यानी कंट्रोल। हम जो बोलते हैं, करते हैं, उस पर हमें अपना कंट्रोल रखना चाहिए और हमें अपनी शुभचिंतकों की बात भी सुननी चाहिए। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपको क्या करना है, आपको अपनी टेक्स्ट बुक से इस कहानी को अच्छे से रीड करना है। ओके बच्चों, धन्यवाद।